दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अब बहुत जल्द कुछ दिनों में आरबीआई असिस्टेंट अब कुछ दिनों में आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। तो अब इंतजार नहीं करना, अब अपनी तैयारी को शुरू कर देना। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम नहीं गंवाना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए, एकदम बेसिक से सीखेंगे। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, नहीं होगा ना घबराइएगा नहीं, को समझिए, क्योंकि वे एस्पिरेंट दोस्तों जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन को समझ जाते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? तो आइए एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर किसी भी इक्वेशन के साइन किसी भी, तो दोनों साइन अगर प्लस के, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है माइनस का आएगा। क्या समझ में आया? मतलब प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो माइनस का होगा। और आगे दोस्तों किसी भी इक्वेशन का साइन माइनस और प्लस के हैं दोस्तों, तो दोनों साइन हमेशा प्लस के आएंगे। क्या समझ में आया? ये बातें क्लियर है या नहीं? दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों कि किसी भी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो दोनों साइन माइनस के होंगे। अगर एक साइन माइनस एक प्लस है तो दोनों साइन प्लस के होंगे। दोस्तों अच्छे से समझते चलिएगा, बहुत जरूरी है समझना। अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के हैं और माइनस के हैं दोस्तों, तो उसके प्रोडक्ट का साइन माइनस के होंगे और प्लस के होंगे। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? और आगे दोस्तों अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो दोनों साइन बदल करके प्लस करके और माइनस के आएंगे। अगर आप ये साइन मेथड को समझ गए, ये साइन फॉर्मूले को समझ गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी भी लेंदी क्यों ना पूछे दोस्तों, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्या करा, एक्स में एक्स के दोनों साइन क्या है, प्लस के माइनस के, दोनों साइन बदल करके क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा और एक प्लस का आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे दोस्तों 1 आना चाहिए। अब तो 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुना करिएगा 6 और 3 और 2 आ जाएगा, 3 प्लस का 2 माइनस का, तो 1 आ जाएगा। क्या समझ में आया? अब y में क्या पड़ा, y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। अब प्लस 10 और 5, 10 पचे 50, 10 और 5। अब जब कंपेयर करिएगा तो नहीं लग रहा x छोटा है y से, तो y बड़ा है, मतलब x लेस देन y। क्या समझ में आया? कंपेयर करने में कितनी आसान, बस बच्चों को सबसे आसान ये होनी चाहिए कि उसे आपको अच्छे से समझ में साइन मेथड आ गया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे बच्चे, बहुत आसान है समझना। अगर आपको आ गया तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का। एकदम बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, घबराने की तो आवश्यकता। आइए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। जब तक आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं दोस्तों, कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करिएगा दोस्तों इसको? नहीं हुआ? आइए दोस्तों कोई बात नहीं, क्या करा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। दोनों साइन क्या है, x के दोनों साइन प्लस के, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। 8 और 5, 8 पंचे 40, 8 5 13। y में क्या करा दोस्तों, माइनस प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 9 और 5, यहाँ दोनों माइनस यहाँ दोनों प्लस, y बड़ा है किससे, x से दोस्तों, x छोटा है y से, हम कर सकते दोस्तों। अच्छे से समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, डाउट क्लियर रहा? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा, लेकिन कम टाइम में दोस्तों, कम टाइम में।
क्योंकि बहुत आसान होगा समझना अगर आप अभी सॉल्व कर लेते हैं तो। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा। हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है समझना दोस्तों। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों? तो माइनस के प्लस के दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 16 और 5, 16 पंचे 80, 16 और 5 21, 16 पंचे 80। y में क्या पड़ा दोस्तों? आइए, एक माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों साइन बदल जाएंगे प्लस के और माइनस के। 17 और 5, 17 पचे 85, 17 और 5 21। अब कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करने का टाइम आया तो एक बार 16 बढ़ा और एक बार 17 बढ़ा। जैसे ही साइन उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर CND, और आंसर CND लगाते ही हमको अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाना। क्या तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है तीसरा क्वेश्चन में? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों आसानी से हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर। हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है। अब इस तरीके के अगर सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करिएगा? आसान है। 324 से कितने का होता है दोस्तों? 18 का होता है। 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया? 22। अब ध्यान से देखेंगे इस साइड, 17% ऑफ 300, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 51 हो गया। अब 51, 3 का स्क्वायर 27, 27 इसमें से घटा दीजिएगा तो 4 2 24, लेकिन माइनस का इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 46x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? आसान था चौथा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों आइए दोस्तों आसानी से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस पांचवें क्वेश्चन में। समझ गए ना? चलिए 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 नहीं हुआ? आइए दोस्तों, आइए पांचवा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पांचवा क्वेश्चन एकदम इजी है। इजी है, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझते हैं। आइए दोस्तों, क्या कर रहा है? 12 से 25 है जो 35 का स्क्वायर होता है, 64 है जो 4 का क्यूब होता है, 31, 16% ऑफ 250 मतलब 250 का 16%, तो कभी होगा नहीं। इसको 8 कर दीजिए, 2 इसको दे दीजिए, तो ये हो गया 500। 500 का 8% 40 रुपया, 40 में 31 जोड़िएगा 71, x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों? अच्छे से समझ में आया पांचवा क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम नहीं रहा? तो चलिए दोस्तों, अगर समझ में आया हो आज का सेशन तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।